नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 11 to 12 मगही भाषा का पेपर देखेंगे। पेपर में आपको समय दिया गया था 2 घंटे और क्वेश्चन थे 120। पेपर आपका 2 भागों में डिवाइड था, जीएस और सब्जेक्ट। जीएस में 40 क्वेश्चन थे और सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन थे। 1 से 40 आपका जीएस था, 41 से 120 आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। जीएस के क्वेश्चन देखना है तो वीडियो अपलोड है चैनल पे, जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम केवल सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपकी देखिए, यहाँ से आपका जो मगही भाषा है उसके क्वेश्चन शुरू हैं। यहाँ से निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 41 से 70 तक। यहाँ 3 सवाल दिए गए हैं। हर सवाल के उत्तर में 5 गो विकल्प जिकराला ABCD यानी ABCD और ये विकल्प हैं, उनमें से आपको चिन्हित करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है 41 मगही कहाँ की भाषा है। इसका उत्तर होगा 41 का ऑप्शन सी मगध। अगला क्वेश्चन है 42 तही मगधिसु सुप्रसिद्ध अथी कौन कवि की उक्ति है। 42 का होगा ऑप्शन बी पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 संत कबियन में बद्रीदास के निवास कहाँ हल। उत्तर होगा 43 का ऑप्शन सी सालिमपुर पटना। अगला क्वेश्चन है 44 राहुल सांकृत्यायन के संपादन में दोहा कोश के प्रकाशन कहाँ से भेल हल। 44 का होगा ऑप्शन बी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। अगला प्रश्न है 45 बिहार के कौन लोक भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। 45 का होगा ऑप्शन सी मैथिली। अगला क्वेश्चन है 46 एक कंपैरेटिव डिक्शनरी ऑफ बिहारी लैंग्वेज के लेखक हथ। 46 का होगा ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 47 गया से प्रकाशित मगध समाचार के प्रकाशन वर्ष का हल। उत्तर होगा इसका 47 का ऑप्शन बी 1880। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 मगही शब्दकोश के रचयिता कौन हथ। 48 का होगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 मगही संस्कार गीत के संपादक कौन हथ। 49 का होगा ऑप्शन सी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50 है डॉक्टर संपत्ति आर्याणी के प्रसिद्ध पुस्तक हैं। 50 का होगा ऑप्शन ए मगही भाषा और साहित्य। अगला प्रश्न है 51 का है मगही लोकगीत भूमिका संग्रह और भाष्य के संपादक कौन हथ। 51 का होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राम प्रसाद सिंह लालमणि कुमारी। अगला प्रश्न है 52 मगही के झंडावरदार डॉक्टर श्रीकांत शास्त्री के असली नाम हल। 52 का होगा ऑप्शन ए रमाकांत मिश्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 पटना कैसे बसल लेख के कौन लेखक हथ। 53 का होगा ऑप्शन सी भिक्षु जगदीश कश्यप। अगला प्रश्न है 54 अचरबा के लाज नाटक के नाटककार कौन हथ। 54 का होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह। अगला प्रश्न है 55 हाल में विधना नाच नचावे आऊ देवन मिसिर फिल्म कौन भाषा में बनल है। 55 का होगा ऑप्शन सी मगही। अगला क्वेश्चन है 56 सुलोचना खंड काव्य के रचनाकार के हक। 56 का उत्तर होगा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद योधे। क्वेश्चन नंबर 57 लोहार मध्य किनकर जीवन के आधार बना के लिखल गेल है। 57 का होगा ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है 58 मगही शब्द के विकास होल है। 58 का होगा ऑप्शन बी मागधी से। अगला प्रश्न है 59 मगही भाषा और साहित्य के लेखक हक। उत्तर होगा 59 का ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 60 मगही साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हक। 60 का होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 61 लोहार मध्य महाकाव्य के लेखक हक। 61 का होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राम प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 अनुकंपा कहानी के लेखक हथ। उत्तर होगा 62 का ऑप्शन सी हरीन्द्र विद्यार्थी। अगला प्रश्न है
63 धूमैल धोती उपन्यास के रचनाकार हथ। 63 का होगा ऑप्शन बी रामविलास रजकड़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 नरक सरग धरती उपन्यास के लेखक हक। 64 का होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राम प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 सतरंग फूल खिलल है मगही कविता संग्रह के रचयिता हक। 65 का होगा ऑप्शन सी डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नलिन। अगला प्रश्न है 66 महाअकाल गीत शीर्षक कविता के लेखक हक। इसका होगा ऑप्शन सी श्री नंदन शास्त्री। अगला प्रश्न है 67 विद्या कहानी के लेखक हक। 67 का होगा ऑप्शन ए डॉक्टर दसई सिंह। अगला प्रश्न है 68 स्नेह के आंधी कहानी के लेखक हक। 68 का होगा ऑप्शन ए अनंत कुमार सिंह। अगला प्रश्न है 69 प्रियदर्शी अशोक एकांकी के लेखक हक। 69 का होगा ऑप्शन सी केशव प्रसाद वर्मा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 युद्ध ना होवे एकांकी के लेखक हक। 70 का होगा ऑप्शन ए डॉक्टर रमानंदन। अगला प्रश्न है यहाँ से देखिए 71 से 95 तक इसमें से गद्यांश जो दिए गए हैं इसमें से पढ़ना है, इसी से अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जवाब देना है। तो चलिए गद्यांश 1 मानव जीवन ला जरूरी है पवित्र विचार खाली ज्ञान भक्ति आओ पूजा से मनुष्य के विकास नहीं हो सके है पूजा भक्ति आओ ज्ञान उच्च आओ श्रेष्ठ है बाकी एकर व्यवहार में भी प्रमाण देवे पड़ी है जेकर विचार गंदा है ओकरा से सभी लोग घृणा करे हथ। जहाँ माहौल गंदा है वहाँ जाए से भी लोग हिचके है। शरीर गंदा रहला पर निरोगी काया कठिन है वैसे ही मन के पवित्र न रहला पर सज्जन भाव प्रेम आओ सदु व्यवहार के भाव नहीं उठ सके है। आचार विचार के अच्छाई आओ पवित्र रहे से व्यक्ति के मन मान इज्जत होवे है। इस पहला 71 प्रश्न है मनुष्य के विकास कैसे होवे है। 71 का होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 72 केकरा से लोग घृणा करे हथ। 72 का होगा ऑप्शन ए जेकर विचार गंदा है। 73 होगा निरोगी काया कठिन है। 73 का होगा ऑप्शन ए शरीर के गंदा रहला पर। अगला प्रश्न है 74 पवित्रता के अभाव में का होवे है। 74 का होगा ऑप्शन बी प्रेम भाव मन में ना उठत। क्वेश्चन नंबर 75 है मनुष्य के मान इज्जत कैसे मिलल है। 75 का होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ गद्यांश दिया है इसको पढ़ के नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। बाणासुर के घर भी यही मगध है बराबर पहाड़ उनके नाम से विख्यात है जिकरा पहले गोरखगिर कहल जाहल। बराबर पहाड़ के प्रवरगिरी भी कहल गेल है। मौर्य सम्राट के सेनापति पुष्यमित्र जब मगध के गद्दी पर बैठलन तय यही गोरखगिर में कलिंग के राजा खारवेल चढ़ाई कैलक हल। पुष्यमित्र शुंग वंश के पहले राजा हलन जे मौर्य सम्राट बृहदत्त के मार के मगध के सिंहासन पर आरूढ़ होलन। बाणासुर के शोणितपुर भी आज सोनपुर है वहाँ गढ़ के अवशेष है। बराबर पहाड़ में जे सतघरवा के गुफा है वो असल में लोमस ऋषि की गुफा है। अशोक सम्राट के समय आजीवक संप्रदाय के साधु संत लोग रहे हलन। बराबर पहाड़ के बगले में नागार्जुन पहाड़ है जिकरा आजकल नागार्जुनी कहल जा है। तो प्रश्न है 76 नागार्जुन पहाड़ कहाँ है। तो उत्तर होगा इसका 76 का ऑप्शन बी बराबर पहाड़ के बगल में। अगला प्रश्न है 77 मौर्य सम्राट के मार के मगध के सिंहासन पर बैठलन। 77 का होगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है 78 मौर्य सम्राट के सेनापति के नाम का हल। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है 79 सतघरवा कौन ऋषि की गुफा है। 79 का होगा ऑप्शन बी लोमस। अगला प्रश्न है 80 बराबर पहाड़ के पहले का नाम हल। 80 का होगा ऑप्शन ए गोरखगिरी। अगला प्रश्न है यह अगला गद्यांश है गद्यांश 3 इसको पढ़ना है फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। पहाड़ियन तय भाषा के महान पंडित हलन बाकी पाटल में आके वररुच से व्याकरण के ज्ञान पैलन हेल एकरा के बोध होए है कि ऊ जमाना में वररुच मगध में एगो महान शिक्षा शास्त्री हलन। भाषा जीवन के ऐसन लत है कि जेकरा बिना प्राणी के जिंदगी
कभी हियों सफल हो ही न सके। हे भाषा के बिना आदमी गूंगा के समान है। माय के पेट से जन्मल लड़का जौन शब्द सुने है ओकर जन्म भर ना मिटे है। भाषा के साथ आदमी के रिश्ता जन्म मरण के है। यही मातृभाषा है, यही लोक भाषा है। ये तो प्राकृत है, केकरो गढ़ले ना है गढ़ल ना है। मगही भाषा मिठगर आउ मरम के छुए वाला है। हरेक आदमी के अपन भाषा मधुर आउ प्रिय लगे है। व्यक्ति के अपन मातृभाषा से बहुत लगाव होए है। उ अपन भाषा के आदर भी वैसी करे है। ऐसे कोई भाषा निमन हाउ खराब हाउ है, बाकी कोई भाषा के प्रयोग ना होए से उ मर जाए मिट जाए। तो प्रश्न है 81, बरूची कहाँ के हलन। उत्तर है 81 का उत्तर होगा ऑप्शन ए पाटली पटना। अगला क्वेश्चन है 82, बरूची उ जमाना में का हलन। 82 का होगा ऑप्शन सी महान शिक्षा शास्त्री। अगला प्रश्न है 83, भाषा के साथ आदमी के रिश्ता कैसन है। 83 का होगा ऑप्शन ए जन्म मरण के। अगला प्रश्न है 84, मातृभाषा के कौन गढ़लन। 84 का होगा ऑप्शन बी ई तो प्राकृत है। 85, ऊपर के अवतरण के मूल का हो। 85 का होगा उत्तर ऑप्शन ए मातृभाषा। अगला प्रश्न है गद्यांश 4, इसको पढ़ना है फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। जब मृगनयनी अपन उड़ान भरे के इच्छा जतैलक त झूलन दा अपन पहुँच के इस्तेमाल करी तो ओकर नाम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में लिखवा देलन। झूलन दा ई भली भांति समझत रहलन कि हम मृगनयनी के इच्छा जितने पूरत करब उ भी उतने हमरा खुश रखत। चूँकि पहले से तो झूलन दा अपन घर परिवार में बड़ हइये हलन। यहीं से पटना में उनकर भाई मकान बनैलन जरूर हल, पा उनके नाम ई सोच के कर देलन हल कि इनका खुश रखब तब ना कल इनकर हिस्सा के हमनी सुख भोग करब। आउ इनका मरला के बाद आखिर इहो मकान तो हमनी के हो जायत। बाकी झूलन दा जैसे ही बुढ़ारी में शादी कर लेलन वैसे ही भाई भतीजा के कान खड़ा हो गेल। ओहनी हिस्सा बखरा के मामले में सतर्क हो गेलन आउ बेदखल करे के शतरंजी चाल में लग गेलन। एकर बावजूद झूलन दा 10 कट्ठा जमीन धसका ही देलन हल। फिर का हल, बुढ़ारी में गुलाब के पंखुड़ी से भेंट भेल हल। ओकरा सामने भला इनका साहित्य सेवा सुहायत हल। साहित्य सेवा से संन्यास लेके दिल्ली प्रवास पर चले गेलन हल। जब तक मृगनयनी के कोर्स समाप्त ना भेल गेल हल तब तक झूलन दा दिल्ली में ही जमल रहलन भेल। जमत भी काहे ना, 10 कट्ठा जमीन के गर्मी भी तो हलइन। अब देख लीजिए कैसे पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, केकर नाम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में लिखवा देलन। 86 का होगा ऑप्शन सी मृगनयनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, घर परिवार में पहले से बंड कवन हलन। 87 का होगा ऑप्शन ए झूलनदा। अगला प्रश्न है 88, बुढ़ारी में शादी कौन कर लेलन। 88 का होगा ऑप्शन बी झूलनदा। अगला प्रश्न है 89, शादी के बाद केकर कान खड़ा हो गेल। 89 का होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक। 89 का होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, 10 कट्ठा जमीन के धसका देलक। 90 का होगा ऑप्शन सी झूलनदा। अगला प्रश्न है 91, गद्यांश में गुलाब के पंखुड़ी केकरा कहल गेल है। 91 का होगा ऑप्शन ए मृगनयनी। अगला प्रश्न है 92, मृगनयनी के कोर्स समाप्त कहाँ भेल। 92 को होगा ऑप्शन सी दिल्ली। अगला प्रश्न है 93, साहित्य सेवा से संन्यास कौन ले लेलन। 93 का होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 94, 10 कट्ठा जमीन के गर्मी भी तो हलैन इस कथन का अर्थ है। 94 का होगा ऑप्शन सी पास में बहुत सारा रुपया है। अगला प्रश्न है 95, झूलनदा के साहित्य सेवा काहे छूट गेल। 95 का होगा ऑप्शन ए मृगनयनी के संपर्क में अइला से। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 96 से 105 तक ABCDE में से कोई एगो जवाब के रूप में उत्तर पत्रक में चिन्हित कयल जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 से ध्वनि के मेल से बनल सार्थक वर्ण समुदाय का कहल जाए। तो उत्तर होगा 96 का ऑप्शन ए शब्द। क्वेश्चन नंबर 97 मगही शब्द है। 97 का उत्तर होगा ऑप्शन सी तद्भव। अगला प्रश्न है 98 चा के उच्चारण कहाँ से होवे है। 98 का होगा ऑप्शन सी तालु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 माता के पास पत्र लिखे में कौन सा संबोधन सही होता है। 99 का होगा ऑप्शन सी पूजनीय माता जी। अगला प्रश्न है 100 पिताजी के पास पत्र लिखे में कौन सा संबोधन सही होता है। 100 का होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 101 ऊख बिख होना। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 102 सिहो सिहो करना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हिचकना। क्वेश्चन नंबर 103 उरखन देना। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए उलाहना देना। क्वेश्चन नंबर 104 दीदा उलटना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अस्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 105 उल्लू के पट्टा होना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मूर्ख होना। अगला प्रश्न है 106 से 110 तक यहाँ रेखांकित शब्द ला ABCD आउ ई विकल्प देल गेल है जिनमें से उचित शब्द के चुन के उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 106 तीता वचन न बोलिए। 106 का होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई न। अगला प्रश्न है 107 सुराज मिलल बाकी पूरा न होयल। 107 हो गया ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी स्वराज। अगला प्रश्न है 108 सूरज उत्तरायण में है। 108 का होगा ऑप्शन बी उत्तर भर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109 रमेश सबके भला चाहे है। उत्तर होगा ऑप्शन बी अच्छा। अगला प्रश्न है 110 मनोहर भारी सामान के भी आसानी से उठा ले हैं। 110 का होगा ऑप्शन ए वजनी। अगला प्रश्न है 111 से 120 तक हर सवाल के जवाब में 5 विकल्प हैं जेकरा में ABCDE इसमें से कोई एक जवाब के रूप में उत्तर पत्र में चिन्हित कायल जाए। 111 जेकरा में भोजन बने हैं। उत्तर होगा इसका 111 का ऑप्शन सी भाषा घर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112 महीना के आधा भाग या हिस्सा। उत्तर होगा ऑप्शन बी पख। अगला प्रश्न है 113 दुविधा में पार होना। 113 का होगा ऑप्शन ए धर्म धक्का। अगला प्रश्न है 114 छोटा के प्रति दया भाव। 114 का होगा ऑप्शन सी कृपा। अगला प्रश्न है 115 नैतिक दृष्टि से गलत काम। इसका होगा ऑप्शन ए पाप। अगला प्रश्न है 116 सहल गुने देहवा कटर पटर कटर मटर बोले हैं पटर पटर बोले हैं में कौन अलंकार है। 116 का होगा ऑप्शन ए अनुप्रास। अगला प्रश्न है 117 दोहा के उल्टा कौन छंद होवे है। 117 का होगा ऑप्शन सी सोरठा। अगला प्रश्न है 118 काव्य में ऐसन शब्द के प्रयोग होए जेकर दू तीन अर्थ रहे ओकरा में कौन अलंकार मानल जाहे। 118 का होगा ऑप्शन सी श्लेष। अगला प्रश्न है 119 उपमा अलंकार के अंग होवे हैं। 119 का होगा ऑप्शन सी चारगो। अगला प्रश्न है 120 गण के संबंध है। 120 का होगा ऑप्शन ए छंद से। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। उच्चारण में अगर गलती हो तो सुधार लें, बाकी क्वेश्चन आंसर सही हैं जहाँ तक है। तो ठीक है, रही वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।